हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में अंतर बताओ। पहला है कठोर जल एवं मृदु जल, दूसरा है अस्थायी कठोरता व स्थायी कठोरता। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कठोर जल व मृदु जल। कठोर जल व मृदु जल, और दूसरी जिसमें कह सकते हैं कि अस्थायी व स्थायी कठोरता। अस्थायी व स्थायी कठोरता। तो सबसे पहले बात करें पहले में, तो कठोर जल कौन सा होता है और मृदु जल कौन सा होता है। तो कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं, इसमें नहीं होते या नहीं होते। इसमें जो है कठोर जल की अगर बात करें तो यह साबुन के साथ जाग नहीं देगा, साबुन के साथ जाग नहीं देगा, यह जाग देता है साबुन के साथ। यह साबुन के साथ जाग देगा। उसके बाद में जो तीसरा अपने कर सकते हैं इसमें, वो ये आता है कि इसमें खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण इसमें नहीं होते हैं, नहीं होते। सीधी सी बात ये होती है कि भाई कठोर जल में तो कई तरह के लवण होंगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। लेकिन मृदु जल में सिर्फ जल के अणु होते हैं और कोई भी लवण नहीं होते। अब बात करते हैं अपने अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, या अस्थायी कठोर जल और स्थायी कठोर जल के बारे में। तो देखो कैसे होगा। जो स्थायी कठोर होगा, ये मान लेते हैं कौन सा है, स्थायी कठोर जल, और ये वाला जो है वो अस्थायी कठोर जल। तो स्थायी कठोर जल में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। अस्थायी कठोर जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। दूसरा जो इसमें अंतर आता है वो ये आता है कि जो स्थायी कठोर जल है इसे सीधे गर्म करके शुद्ध नहीं किया जा सकता, सीधे गर्म करके शुद्ध नहीं कर सकते। इसे सीधे गर्म करके शुद्ध कर सकते हैं अपने, गर्म करके शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो इसमें बिंदु आता है स्थायी कठोरता के लिए, कि इसे कई सारी विधियों से किया जाता है, जैसे कैल्गोन विधि हो गई, कैल्गोन विधि होगी, आयन विनिमय विधि होगी, आयन विनिमय। इसके अलावा इसमें जो विधि होती है वो होती है जियोलाइट, आदि विधियों से इसे शुद्ध किया जाता है। लेकिन अस्थायी कठोरता के लिए क्लार्क विधि प्रयुक्त होती है, क्लार्क विधि प्रयुक्त होती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।